तू खूप छान. क्या बात है ताई, क्या मूर्ती बनाई है ताई. खूप सुंदर मूर्ती आहे. म्हणजे ह्या गणपती बाप्पाची आंख एकदम वास्तविक लग रही है. मेरे बाबा की दी हुई यही तो एक शिक्षा है जो हमारा परिवार चला रही है. मला ना ही मूर्ती खूप आवडली. ताई एक काम करो ना, मेरे लिए भी एक ऐसी मूर्ति का ऑर्डर ले लो ना. हो. अरे अतुल्य, काय झालं? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? आओ आओ बैठो यहाँ पे बैठो. क्या हुआ? हाँ आराम से बताओ मुझे. किसी ने कुछ बोला क्या? नमस्कार. नमस्कार. माझं नाव आदर्शा है. सुना है कि आप गणेश जी की मूर्तियां बनाती हैं. मला पण एक मूर्ति का ऑर्डर देना है. हो, इथे गणपतीची खूप सारी मूर्ति आहे. आपको जो कोई भी अच्छी लगे आप मुझे बता दीजिए. नाव काय तुझा? हाँ? नाव काय तुझा? माफ करना, अतुल्य बोल नहीं सकता. एक एक्सीडेंट में उसकी आवाज चली गई थी. आप माफी क्यों मांग रही हैं? एक आध इंद्रिया ना होना हम लोगों को औरों से बहुत ज्यादा विशेष बनाता है. क्यों अतुल्या, है ना? आप हो. एक हादसे में मेरी आंखें चली गई थी, इसलिए मैं और अतुल्या दोनों भगवान के लिए बहुत स्पेशल हैं. काय बोलते अतुल्या? आप बैठिए, तब तक मैं आपके लिए एक अच्छी सी मूर्ति ढूंढ कर लाती हूँ. नहीं? ओहो, अब समझा. अतुल्या को ढोलक पसंद है, तो फिर ये ढोलक आज से तुम्हारा. बजाओ 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 बजाओ, जल्दी बजाओ जल्दी बजाओ. आप ठीक तो है? हाँ 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 हाँ. आपकी आंखें, मेरा मतलब है कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? जाने दीजिए ना, बहुत दर्दनाक हादसा था. अब देखिए, बातों बातों में मैं भूल ही गई. ये गणेश जी की मूर्ति है. अगर आपको अच्छी लगी तो मैं आपके लिए भी ऐसी मूर्ति बनाऊंगी. ओह, खूब चांगली आहे. ठीक है, मुझे बिल्कुल ऐसी ही चाहिए. जी, वैसे मेरा बेटा किसी से इतनी जल्दी घुलता मिलता नहीं. हाँ, लगता है माँ बाप का लाडला है. अच्छा, निकतो. अरे हाँ, ये मेरा कार्ड है. इस पर ना मेरा नंबर है. जैसे ही मूर्ति तैयार हो जाए मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना. जी. अतुल्य, हाँ क्यों घबरा रहे हो? क्या हुआ?
कोई नहीं है। क्या हुआ? अतुल्य, ना अच्छा डमरू है। बस ये आखिरी डिलीवरी, उसके बाद मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी, ठीक है? खुश? अतुल्य! अतुल्य, अतुल्य, अतुल्य? तुम ठीक हो ना? क्या क्या हुआ? हाँ, तू ठीक है ना? क्या हुआ? क्या क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ, लगा तुझे दर्द हो रहा है? आप यहाँ? हाँ, वो मैं तो बाजे बेच रहा था, लेकिन अतुल्य गिरा कैसे? पता नहीं, सुबह आपके जाने के बाद भी ऐसे ही घबरा गया था और अभी रास्ते में फिर से। ठीक है, मैं देखता हूँ। अतुल्य, कमाल है, ऐसा क्या कह दिया आपने कि अचानक मुस्कुराने लगा? ये तो मेरे और अतुल्य के बीच का सीक्रेट है, हम आपको नहीं बता सकते। सही है ना अतुल्य? वैसे बहुत दिनों के बाद अतुल्य पहली बार इतना खुश दिख रहा है। थैंक यू। अतुल्य, चलो अब मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती, ठीक है? हम जाएंगे और फिर हम कुछ खेलने जाएंगे। हैप्पी बर्थडे अतुल्य। बच्चा पार्टी, जल्दी से आ जाओ, गरम गरम मिसल तैयार है। आ जाओ आ जाओ। आओ। अरे मिसल में कीड़े हैं। क्या? कोई उधर है? कोई नहीं है बेटा वहाँ पे, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। वहाँ पे कोई नहीं है, देखो। हाँ, शांत हो जाओ अतुल्य, तुम बिल्कुल मत डरो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। हाँ, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। हाँ, शांत हो जाओ, मत डरो। इतनी अजीबोगरीब चीज कैसे हो रही है? सब ठीक है। हाँ, शांत हो जाओ, सब ठीक है, घाबरो नको, मैं हूं ना यहाँ पे। डरो मत, कुछ नहीं हुआ। दृष्टि, काय झाला? हाँ? अतुल्य, क्या हुआ? तुम फोन पे इतनी घबराई हुई क्यों थी? वो आज अतुल्य का जन्म दिवस है और आपको पता है क्या हुआ? आज जब अरे मिसल में कीड़े हैं। और फिर अतुल्य कहने लगा कि घर में कोई है। हाँ बेटा, कोई नहीं है यहाँ पे, मैं हूँ। उसे इस हालत में देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। घर में कोई नहीं था,
सिर्फ मैं और अतुल्य थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको कॉल। तुम फिक्र मत करो, मैं भागता हूं। अतुल्या, आओ, मैं ना तुम्हें एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाता हूं। हाँ, आओ। यहाँ बैठो। तो जब मैं 6 बरस का था ना, तब मुझे भी एक बहुत ही डरावना चेहरा नजर आता था। बिखरे हुए बाल, मैले से कपड़े। पता है वो कौन था? मैं। वो क्या है ना, मुझे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो जब भी मैं अपने आप को आईने में देखता था, मैं डर जाता था। ऐसा ना कोई डरावना चेहरा होता ही नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दो। ये सोना चाहता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आजा आजा बेटा, आजा। ट्रस्टी, तुम्हें या ना कशी आहेस तू? मैं बरी है। अतुल्या को पहली बार तेरी पल्लू से दूर किसी और के साथ देख रही हूँ। मी कधीपासून सांगते तुला, अतुल्या को बाबा की जरूरत है। अकेली सबको तू कितना संभालेगी? तेरे पति ने छोड़ जाने के बाद कभी पलट के तुझे और अतुल्या को देखा भी है क्या? आज नको, हम फिर कभी बात करेंगे। बरं, मी आता निघते. अतुल्या उठेगा तो गिफ्ट दे देना, ठीक है? हो, चल मी येते. हाँ, क्यों घबरा रहे हो? क्या हुआ? अतुल्या को बाबा की जरूरत है. मैंने अतुल्या को कमरे में सुला दिया है. तुमसे खूब खूब आभार, आपने अतुल्य को संभाल लिया. बहुत प्यारा बच्चा है. निक तो ऐका ना, वो आपकी गणपति की मूर्ति तैयार कर रही थी, आप देखेंगे? आंखें होती तो जरूर देखता, लेकिन हाँ, मेहनत महसूस कर सकता हूँ. आइए. आज पहली बार लग रहा है कि दुनिया सुंदर भी है. क्या आपकी आंखें फिर से? आ तो सकती हैं, लेकिन मेरी आई ऑपरेशन नहीं कराना चाहती. क्यों? वो काय झालं दृष्टी? दृष्टी, तुम ठीक हो ना? कोणी सांगितलं तुला? मुझे बिना बोले तो यहाँ आया कैसे घर से? अरे बोल ना. दृष्टी, ये माझी आई. चल चल तू यहाँ से. चल, ऐका ना, एक मिनिट. कोण आहेस ग तू? हाँ,
हाँ, आई तूने बुलाई इसे यहाँ पर? एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे बेटे से दूर रह, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, समझ ला? दृष्टि, तू घरी चल, बघतेच तुला, चल तू. अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? चलो बाय. अरे आप यहाँ? अरे आप आ गई? दरअसल मैं आप ही की राह देख रहा था. कल मेरी आई ने जिस तरह से आपसे बात की, मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ. नहीं ठीक है. क्या है ना, लगता है कि आई को मुझसे कुछ ज्यादा ही लगाव है. चलिए मैं आपको घर छोड़ देती. नहीं, मेरा मतलब है मैं पास में ही जा रहा हूँ, अंगोली चौक. थोड़ा काम है. कैसा काम? सीक्रेट है, पूरा होने पर बताऊंगा. तो ठीक है, मैं आपको वहाँ पे ही छोड़ देती. आइए. आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो. आपके आई का व्यवहार थोड़ा सख्त लगा मुझे. वैसे वो क्यों नहीं चाहते कि आपका ऑपरेशन हो? सौतेले बेटे के साथ सौतेला व्यवहार. बस बाबा से पैसों के लालच में शादी कर घर को बर्बाद कर दिया, और बाबा की मौत के बाद मुझे हर बात पर फटकारती रहती है. इसीलिए उसने मेरी आंखें निकलवा दी. आपकी आंखों का ऑपरेशन मैं करवाऊंगी. वो डॉक्टर अजिंक्य शिंदे है ना, उनके यहाँ हर साल गणपति की मूर्ति हमारे यहाँ से ही जाती है, और हम दोनों स्कूल में भी साथ में थे. मैं उनसे आज ही बात करती हूँ. सच? एक अंधे पर दया खाकर उसकी मदद करना चाहती हो? दया नहीं, प्यार. मैं हम दोनों के लिए एक नई दुनिया देखना चाहती हूँ, आपके साथ. काय झाला दृष्टि? अब क्या हुआ? क्या हुआ दृष्टि? वो बच्चा जो अतुल्य को दिख रहा था, वही बच्चा देखा मैंने. शायद बच्चा? निश्चित ये मेरी आई का किया कराया है. अपनी काली विद्या का इस्तेमाल करके वो नहीं चाहती है कि तुम दोनों मेरे करीब आओ. आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपके साथ हूँ. हम आज ही डॉक्टर से मिलेंगे. चलो खाना खा लो. अतुल्य, वो बच्चा फिर से तुम्हें कभी कहीं दिखा क्या? कहाँ? बेटा, उससे पूछो ना कि वो तुमसे क्या कहना चाहता है. मैं? मेरी माँ खतरा? किससे खतरा? सरप्राइज! अतुल्याच्या बर्थडे प्रेझेंट आला आहे. पहले पप्पी. आपकी गणपति की मूर्ति भी तैयार है. ठीक है, मैं अभी लेकर आई. और हाँ, हमें क्लिनिक चलना है. अपॉइंटमेंट ले लिया है. जी. Yeah, done. Get up.
डॉक्टर साहब, अरे संभाल के, एक मिनट, आइए। डॉक्टर साहब, आदर्श की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी ना? देखिए, इनकी आंखों में इन्फेक्शन तो नहीं है, बट एक सर्जरी करनी पड़ेगी एंड आई एम श्योर कि उसके बाद आदर्श दोबारा देख पाएंगे। ये क्या हो रहा है? ये अचानक से लाइट क्यों चली गई? दृष्टि, ये क्या हो रहा है? आदर्श संभालो। दृष्टि जरा आदर्श को संभालो। आदर्श संभालो। दृष्टि, आदर्श, लगा भूकंप आ रहा है। दृष्टि, ये क्या हो रहा है? आदर्श, आदर्श संभालो। आदर्श, डॉक्टर, ओटी में शॉर्ट सर्किट की वजह से सारी मशीनें बंद पड़ गई है। व्हाट? देखा, भगवान भी आई का साथ दे रहा है। जरूर वो अपनी काली विद्या से सब कुछ कर रही है। डॉक्टर, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि आदर्श की आंखों का ऑपरेशन आज ही हो? श्योर। भारती, डॉक्टर राठौड़ के क्लिनिक का ओटी बुक करवाइए, इमरजेंसी में ऑपरेशन करना है। ओके? ओके सर। आदर्श, आदर्श, आदर्श कहाँ है तू? बाहर आ जा, लवकर बाहर है। काय रे पुरानो, अरे डरो मत, मैं खाने वाले नहीं है तुम लोगों को। इधर आ। अरे 10 मिनट में आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। अब इंतजार खत्म हुआ। मेरी आंखें वापस आने के बाद अतुल्य मेरा अधूरा काम पूरा करेगा। मेरा 11वां मुलगा। एक गूंगे बच्चे की बलि और फिर सारी शैतानी शक्तियां मेरे कब्जे में होंगी, सिर्फ मेरे कब्जे में। अगर उन 11 बच्चों में से एक बच्चा मरा नहीं होता तो दुनिया की सारी तांत्रिक शक्तियां मेरे कब्जे में होती। पर कोई बात नहीं, अब उस गूंगे अतुल्य से मैं अपनी आराधना पूरी करूंगा। हाँ, पूरी करूंगा। तू आदर्श अंकल को जानता है ना? उसकी आई है मैं। बेटा, तुझे पता है आदर्श अंकल किधर है? माहिती है तुला? काय बोलते कोणास ठाऊक, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई और आदर्श अंकल आंखों के डॉक्टर के पास गए ताकि उनकी आंख वापस आ जाएंगी। क्या कर दिया इस औरत ने? अनर्थ हो जाएगा अगर आदर्श की आंखें वापस आ गई तो। आप ऐसा क्यों कह रही है? बेटा, आपका जो आदर्श अंकल है ना, वो चांगला मानुस नहीं है। आपकी माँ को बहुत बड़ा खतरा है उससे। मुझे उसे रोकना होगा।
रोकना होगा आदर्श को। ये भी चलेगा आपके साथ? चल चल पटकन। स्कैलपेल। वार्डन साहब, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। हे बाप्पा, तुझे खूप खूप आभार, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैडम, आदर्श आदर्श का ऑपरेशन रुकवाना है। आदर्श? अच्छा, वो डॉक्टर अजिंक्य वाला केस। हाँ हाँ, वही। वो ऑपरेशन तो हो गया है, बहुत क्रिटिकल था, पर अब सब ठीक है। अरे देवा, ये क्या अनर्थ हो गया। मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं। तो चल मेरे साथ। डोंट वरी आदर्श, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। और जल्दी अब तुम दोबारा देख पाओगे। आदर्श, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर डॉक्टर। ये तो मेरा फर्ज था, बट अभी इसका ध्यान रखना और आई ड्रॉप्स डालते रहिएगा। एंड हो सके तो अवॉइड लाइट एंड डस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट आदर्श। शुक्रिया डॉक्टर साहब। टेक केयर।
अगर मूर्ख मुली, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? बहुत बड़ा पाप किया है तूने इसे इसकी आंखें लौटाकर। पाप मैंने नहीं, आपने किया है। एक मासूम की आंखें छीन ली थी आपने, लेकिन देखिए पापा ने वापस लौटा दी। पैसे के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है? बस आप जैसे सौतेली माँ की वजह से किसी पर कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन आप भी मेरी बात सुन लीजिए, आपके इस जादू टोने को मैं और नहीं चलने दूंगी। जादू टोना मी नहीं करत, ये करता है ये। तेरा आदर्श शैतानी ताकतों से वास्ता रखता है और उन शैतानी ताकतों को पाने के लिए मासूम बच्चे को अपनी ढोलकी सुनाता है और उन्हें अपनी आंखों से सम्मोहित करता है। किसी अघोरी बाबा ने इसे कहा है कि अगर ये 11 गूंगे बच्चों की बलि देगा तो इसे शैतानी ताकतें प्राप्त होंगी। उन 11 बच्चों में से एक बच्चा राघव अपनी जान गंवा चुका है और इसीलिए वो तेरे बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है। तो क्या कर रही है? क्यों अपने बच्चे की जान दांव पे लगा रही है? खोटा खोटा बोलती है। हाँ दृष्टि, खोटा बोलती है। सौतेली है ना, इसका विश्वास मत करना, कभी नहीं। खोटा मी नहीं, खोटा तू बोलतो इस। अपनी सगी माँ को सौतेली माँ कहता है? अगर सगी होती तो अपने बेटे की आंखें नहीं निकलवाती। सौतेली से भी बदतर है तू। हाँ, निकलवाई मैंने तेरी आंखें, निकलवाई मैंने तेरी आंखें। वो इसलिए कि तू बाकी बच्चों को सम्मोहित ना कर पाए। सच कहूं तो तेरी जान लेना चाहती थी मैं, पढ़ाई है ना मैं तुझे। अपने ही बेटे की जान खतरे में डाल दी। ये क्या कर दिया तूने? दृष्टि, इसकी बातों का विश्वास मत करना। इसका विश्वास मत करना दृष्टि। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं दृष्टि, और तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, कभी नहीं। मेरी तरफ देखो दृष्टि, देखो मेरी तरफ। देखो मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। दृष्टि, अपने बेटे अतुल्य को मेरे हवाले कर दो, सौंप दो उसे मुझे। खबरदार, खबरदार अगर उस मासूम को थाम। मेरे साथ चलो अतुल्य। मैं उन 11 गूंगे बच्चों में से एक हूँ जिसे मार दिया गया था। आदर्श ने। अतुल्य को ये कहना चाहता था कि 11वां बच्चा मेरा बच्चा है। अतुल्य कुठे है? अतुल्य कुठे है? Grum, grim, home, grim, कालिकाय, home,
मुक्ति का समय आ गया है। अब तांत्रिक शक्तियों को हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। महामर्कताय पराय तंत्र भाया तेरे गलत इरादों को मैं अंजाम तक नहीं पहुंचने दूंगा। कौन है तू? कौन है तू? पहचाना नहीं मुझे? मैं राघव, तूने ही तो मारा था मुझे। अतुल्य, आग में कूद जल्दी। मुझे माफ कर दो राघव, माफ कर दो मुझे। तुझ जैसे शैतान को ना राघव माफ करेगा और ना ही एक माँ। दृष्टि, समझने की कोशिश करो। बस इन 11 गूंगे बच्चों की बलि के बाद सारी ताकत हमारे हाथों में होगी। पप्पा की मूर्ति बनाने वाले के पास ममता की वो शक्ति है जो तुझ जैसे शैतान की बुरी शक्तियों से कई बढ़कर है। गणपति बप्पा मोरया।